जो रिएक्शन है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे रह रहे हैं और कई बार तो ये दुख होता है कि मुद्दों पर क्यों नहीं दो पक्ष सामने नहीं आते हैं, दो मुद्दों पर नहीं आते हैं। वो सिर्फ ये कि सरकार ने ये किया तो गलत किया, और सरकार के पक्ष से आप सुनेंगे तो कि कितना सब कुछ अच्छा हो रहा है और पहले कितना गलत हो रहा था। ये बार बार वही बात हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। इधर विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं संसद भवन के बाहर। जी हाँ विक्रांत। देखिए बिल्कुल किशोर, संसद भवन में भी आज कांग्रेस की तरफ से हालांकि विरोध जाहिर किया गया, किसानों के कानून के मामले का उठाया गया। गुरजीत सिंह औजला इस समय हमारे साथ हैं। गुरजीत जी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर और खेती पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। भाई, जिसने खेती करनी है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, किसान मजदूर जो गाँव का लोग है वही मजदूरी करने बाहर जाता है ना, वो तो रोड के ऊपर बैठा हुआ है। 120 के करीब उनकी जाने जा चुकी है। किसके लिए बनाना है ये बजट? तो होता है कि जो लोग हैं खुश हैं उनका जो अब 6 महीने से तो वो बाहर बैठा हुआ है, उसके लिए तो ये बजट जो है ये पूंजीपतियों की बनाई हुई स्क्रिप्ट है, इसमें और कुछ नहीं। लेकिन सरकार ने एमएसपी पे भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर ज्यादा पैसा डाला जाएगा तो उसका फायदा भी किसानों को ही मिलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रोड बनेगा, सड़क बनेगी, सरकार का ये कहना है कि उसका सीधा फायदा किसानों को और उन जमीनों के आसपास के लोगों को। बिल्कुल मैं आपकी बात कहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, लोग देख रहे हैं। देखो, किसान की जमीन, किसान के खेती करने के बीज वो लेता है, ट्रैक्टर कर्जे पे वो लेता है, मेहनत वो करता है, मूल्य कौन तय करती है? सरकार। तो मेरे को ये बता दिए, कनक और गेहूं पे जो 3 लाख करोड़ का करीब खरीदते हैं, उसके अलावा किस पे कभी कोई मूल्य मिला है? किसी को मूल्य नहीं मिलता। किसान का क्या कहना है? बोला जमीन मेरी, पैसे मेरे। अब कम से कम ये तो कर दो कि ये जो बजट, ये जो अपना तय मूल्य आपने किया वो तो मेरे को दिला दो। किसान रो क्यों रहा है? सरकार अपने द्वारा किया हुआ तय मूल्य उसको दिला दे, तो मेरा ख्याल है उसके अलावा किसान को कुछ नहीं चाहिए। जो 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 सरकार कह रही है कि हमने सबके विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है, ये तो हम 14 से सुनते आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता तो जीडीपी ऊपर ना जाती। अब तक ये सिर्फ कहने वाले बजट है और कुछ नहीं है इसमें। तो गुरजीत सिंह औजला साहब कह रहे हैं कि कहने वाला बजट है, और अभी हमने जगदम्बिका पाल साहब से बात की थी तो उनका ये सीधा कहना था किशोर की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब भी जोर दिया जाता है। एक बार पाल साहब से एक और प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। पाल साहब, गुरजीत सिंह औजला साहब जो है काला कपड़ा पहन करके गए और वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए इस पूरे बजट में कुछ भी नहीं है। किसानों के लिए बजट या तो उन्होंने सुना नहीं या तो रहे नहीं। आखिर किसान को क्या था कि एमएसपी पे खरीद हो। आज हमने एमएसपी की खरीद की गारंटी नहीं दिया। आज हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि किसान की जो भी खरीद होगी, जो उसकी उपज की कीमत होगी, उसका 1.5 गुना हम किसान को देंगे। मतलब डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो इनकी सरकार में पेंडिंग था, उसको लागू किया मोदी जी ने, और अब जो किसान के आय के दुगने की बात हो रही है वो उससे दुगना होगा। और इसी का नतीजा है कि 2014 में जो गेहूं की खरीद 33,870 करोड़ की कांग्रेस ने किया था, आज हम उसी एमएसपी पे 75,000 करोड़ की लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से किसानों का मुद्दा उठाते वो देश को शर्मसार कर कुर्ता पहन करके संसद के भीतर गए थे अपना विरोध। संसद का अपमान नहीं है ये, तो उसी तरीके से जैसे 26 जनवरी को जिस लाल किले से 15 अगस्त को देश की आज़ादी के बाद पूरे विश्व को संदेश दिया जाता है कि भारत आज़ाद, और उस आज़ादी का हेरिटेज वो लाल किला है, उस तिरंगे का अपमान किया लोगों ने, उसकी निंदा तक नहीं कर रहे हैं। आज काला कपड़ा पहन करके ये कांग्रेस के लोग या और दलों के लोग विरोध कर रहे हैं, ये शर्मसार कर रहे हैं। जब हम एमएसपी जारी रखेंगे, जब हम मंडी समितियों को द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ने का काम कर रहे हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में केवल क्रॉप को एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम लैंड का एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें तो निश्चित तौर से इसका स्वागत करना चाहिए। तो किशोर, सीधे तौर पर, क्योंकि देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रतिक्रिया यहाँ पर मिल गई। विपक्ष अपना विरोध दर्ज करवा रहा है काले कपड़े पहन करके, और सत्ता पक्ष का कहना है कि ये सीधे सीधे अपमान किया जा रहा है संसद का। जी हाँ, हम संसद से तस्वीरें भी दिख रही हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं, सांसदों की प्रतिक्रिया आ रही हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। ये दिल्ली में नहीं, मध्य प्रदेश का है। हाईलाइट क्या मानते हैं आप? कौन बजट में आपके मंत्रालय को भी काफी पैसा मिला है, लेकिन हाईलाइट क्या है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत का जो स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी का है और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बजट एक माइलस्टोन बजट होगा। और जिस तरह से इस बजट के बाद में सभी सेक्टर्स में पॉजिटिविटी आएगी, निश्चित रूप से जो हमारा अल्टीमेट गोल, विजन जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है, उसको प्राप्त करने में हम सफलता प्राप्त करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर
पर एक्सपैंडिंग, क्योंकि पैंडेमिक के बाद में जीडीपी को बढ़ाने के लिए आवश्यक थी और उसके लिए जितने भी कदम उठाए जाने से चाहिए वो सारे कदम इस बजट के द्वारा लिए गए। गजेंद्र सिंह शेखावत को हमने सुना। सीधा चलते हैं कोलकाता, जहां की लगातार बात हो रही है, बंगाल की लगातार बात हो रही है। आशिका, आप जो पीछे लोग खड़े हैं उनसे आपने बात की, और लोग हैं वहां पर, उनकी कुछ प्रतिक्रिया इनके अलावा? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ और जो लोग हैं उनसे भी बात करने की। बहरहाल आज जो पश्चिम बंगाल को जो भी मिला है उससे खुशी है। आप से बात नहीं हुई थी इसके पहले, आप ये बताइए कि जो भी मिला है पश्चिम बंगाल को संतुष्ट हैं और मिलना चाहिए था, या इसलिए मिला है कि चुनाव है? देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ वित्त मंत्रालय का कि जिन्होंने इस पश्चिम बंगाल को 675 किलोमीटर की जो सड़क का योजना दी है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और उनके पूरे समस्त वित्त मंत्रालय के टीम को जी धन्यवाद। और जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किशोर, आपने बजट देखा होगा, क्या पश्चिम बंगाल को जो मिला, हालांकि यहाँ पर सभी जो लोग हैं बात करना नहीं चाह रहे हैं, पर जो युवा पीढ़ी है एक बार उनके पास फिर लौटेंगे और यही सवाल मेरा रहेगा कि चुनाव के चलते मिला है क्या बंगाल को इतना कुछ? नहीं, चुनाव के चलते नहीं मिला है। जो भी भारत में पिछड़ा राज्य है, जो पीछे रहा, जिस राज्य का विकास नहीं हुआ है जी, उस राज्यों को ज्यादा मिला हुआ। रजत श्री के पास फिर चलते हैं। रजत जी, कोई ऐसा बिंदु जो हम छोड़ रहे हों या कोई डायरेक्शन जो समझ में ना आ रही हो पब्लिक को? देखिए, एक छोटी चीज़ जो शायद छूट रही है वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जो वित्त मंत्री ने आज एक नया इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम था डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए कॉर्पस तैयार किया है 20,000 करोड़ का। उस 20,000 करोड़ के कॉर्पस फंड से करीब 5 लाख करोड़ का इमीडिएट फाइनेंसिंग का बंदोबस्त होगा। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं देश के, उसके लिए जो एस्टिमेटेड अमाउंट था 100 लाख करोड़ का, ये पैसा आएगा कहाँ से? अभी कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी ये चीज़ पूछ रहे थे, उसी का उत्तर मैं देना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के उद्देश्य से आज वित्त मंत्री ने एक नया इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव लिया है कि कैसे जाकर भारत इस इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को फंडिंग कर पाएगा। 5 लाख करोड़ का प्रोविजन इमीडिएट है। NIIF जो है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, वो भी विदेश में जाकर अलग अलग बड़े बड़े पेंशन फंडों से बात कर रहा है और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को लाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज है एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन पे लगभग 15-20 मिनट वित्त मंत्री ने आज जोर देकर बोला। एसेट मोनेटाइजेशन सिर्फ पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के विषय पे नहीं है, बल्कि NHAI और TGCIL के विषय में ज्यादा विस्तार से समझने की जरूरत है। कई सारे बड़े बड़े हाईवे जो केंद्र सरकार द्वारा फंडेड होते हैं और NHAI उनको कंट्रोल करता है, वो जब प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं और तैयार होते हैं तो उनको स्वतः ही आपको प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए, जिसमें कि वो प्राइवेट सेक्टर उस रोड की मरम्मत और मेंटेनेंस करके रखे। टोल रोड और इन सब की ओनरशिप सिर्फ सरकार के पास रहे तो सरकार अगली सड़कों में निवेश कैसे कर पाएगा, नए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में कैसे निवेश कर पाएगा? सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। अधीर रंजन साहब कुछ बोल रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। स्थिति में बड़े साधारण और एक निजीकरण की राह पकड़ते हुए सरकार खुद को बचाना चाहते हैं। स्थिति असाधारण, बजट निजीकरण की राह पे चले। दूसरी बात, ये बजट में अगर देखा जाए सही ढंग से तो देखने को मिलता है कि कुछ राज्यों में चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर रोड फॉर वोट बना दिया। बहुत सारे पैसा खर्चा करने की तो बात किए हैं, लेकिन हमें क्या मिला? कोई ग्रांट नहीं मिला। हमारी ये उम्मीद था कि सरकार कैश ट्रांसफर करेगी गरीब लोगों को बचाने के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए कुछ करेगा, लेकिन कुछ नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, मतलब नाउ सरकार की राय ये है कि कंट्री शुड बी पुट ऑन सेल, बेच दो। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमें जो है वो डेट, खैर